हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। राइट, ये है कोर्स का नाम। इसके वीक 1 असाइनमेंट 1 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। राइट, तो चलते हैं सीधे इसके आंसर की के बारे में डिस्कस करते हैं। वीक 1 असाइनमेंट 1 जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ ओपन हो करके आ गया है और यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, असाइनमेंट इज नॉट सबमिटेड। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 फरवरी है। राइट, 5 फरवरी इसकी ड्यू डेट है। असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। आप लोगों के सामने ही मैं असाइनमेंट करूँगा और आंसर की डायरेक्ट बताऊँगा। राइट, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है जब अगर उसके बारे में डिस्कस करने लग जाओ, तो आपको सीधा आंसर की के बारे में बात करेंगे। राइट, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख के आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट जैसे लिखा है, इट कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड इंटरप्राइजेज एंड ए पार्ट ऑफ इंटरप्राइज, मतलब ये भी सही लिखा है। दूसरा, मेंटेन टू सर्व स्पेसिफिक डेटा मैनेजमेंट नीड ऑफ एन एंटरप्राइज, ये भी सही लिखा है कि सही बात है, ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरा है, एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज आर सपोर्टेड बाय द डेटाबेस एंड कंटिन्यूली अपडेट द डेटाबेस, ये भी क्या है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 की बात करें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, ये गलत लिखा है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैव टू बी रिटन टू गेट इवन सैम्पल डेटा, ये भी गलत है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि फिर वही पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट कौन सा होगा रिगार्डिंग फंक्शनैलिटी ऑफ डेटाबेस के फंक्शनैलिटी से। तो इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो हो जाएगा कौन सा इनकरेक्ट है उसके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड ऑफ डेटाबेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, डज नॉट हैव फैसिलिटीज टू प्रोवाइड डेटा बैकअप इन केस ऑफ फेलियर ऑल डेटा इज लॉस्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट है। राइट, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल को कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस गिविंग डिटेल अबाउट द रिकॉर्ड फॉर्मेट, फाइल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लिखा है कि कौन सा ट्रू है अबाउट ईआर मॉडल, मतलब ईआर मॉडल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो स्टेटमेंट ट्रू है वो है सी, इट कंसिस्ट द वेरियस एंटिटी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिलेशनशिप्स एमंग देम इन द डोमेन बीइंग मॉडल्ड। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वेंशन रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। राइट, तो कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कन्वेंशनल रोल डेटा एनालिस्ट के बारे में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द पर्सन हु यूजेज स्क्वल टू जनरेट आंसर फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो कौन सा आएगा, S1 एंड S4 आर ट्रू। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और चौथा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल लेवल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल स्कीमा इज कॉल्ड। तो ये कौन सा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, रिक्वायरमेंट कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप व्हाइल क्रिएटिंग द डेटाबेस सिस्टम। तो ये सही बात है, डेटाबेस सिस्टम स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कौन सी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा बात है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डू नॉट नीड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस स्कीमा और व्यू, ये पूछा जा रहा है। तो ये भी सही है, ज़रूरत नहीं होती हमें पूरा कंप्लीट जानकारी के लिए। फिर लिखा है, इंडेक्सेस आर एडेड टू द डेटाबेस टू स्पीड अप द क्वेरी एग्जीक्यूशन, ये भी बात सही है, ये भी ट्रू है। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम हैव द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग कंकरेंट यूजर्स व्हाइल कंपेयर टू RDBMS सिस्टम। राइट, तो ये हमारा जो कि गलत लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा है कि विच आर द फॉलोइंग जनरली स्टोर्ड इन द डिस्क स्टोरेज ऑफ RDBMS सिस्टम। तो इसमें से जो हो जाएगा वो होगा हमारा व्यू डिफिनेशंस भी होता है, डेटाबेस लॉग भी होता है एंड यूजर कुकीज भी होता है। मतलब ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अर्थात इस तरह से हमारा असाइनमेंट फाइनली जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। राइट, तो अब इसके बाद यहाँ पे सबमिट आंसर लिख करके आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और आंसर सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर सबमिट होकर के आ गया। थैंक यू, योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड। मैं स्क्रॉल करके इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ लिख करके आ गया है, यहाँ लिख के आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी लिख के आ गया और यहाँ भी लिख के आ गया कि असाइनमेंट हमारा क्या है, ये सबमिट हो गया है। राइट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।